की जय। बोलो अम्बाला वाले सतगुरु महाराज की जय। बोलो सारे संतन समाज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। थोड़ी सी खुल गई अब। सत्यम बोधमयम नरुममलम प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरम रत्नैर्मण्डित शीर्षि शुभ्रमुक्तम शुताम्बरे शोभितम् मुक्तामालविभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरुं नौम्यहम् श्री सद्गुरुं नौम्यहम् बंदौ चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार यही सेवत नर होते हैं भव सागर से पार भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत ध्यावत है सब संत। जी को जित ब्रह्मा तके सुर नर मुनि और देवा कहत कबीर सुन साधुआ कर सतगुरु की सेवा कर सतगुरु की सेवा। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई तीन काल संतुष्ट मन बिना गुरु कृपा न होय बिना गुरु कृपा न होय। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदिशाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुं तां नमामि सद्गुरुं तां नमामि। अखंड मल्लाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। बोलो जयकारा बोल महाराज की जय। जगत बंदनिया प्रातः समनिया अद्वैत मत के शाश्वत स्तंभ दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। सभी के हृदय सम्राट नंगली निवासी सदगुरु भगवान जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले सदगुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अभी आपने महात्मा जी को श्रवण किया, अस्वस्थ होते हुए भी आपके बीच में हैं। बहुत से इशारे किए, आपको समझ आने चाहिए क्योंकि आप सभी सत्संग प्रेमी हैं और नाम वाले हैं। अगर हम जो बातें बताई जाती हैं उसको प्रैक्टिकल रूप में अमल करेंगे तो जीवन बदल जाता है, नहीं करेंगे तो फिर वैसे ही हमें फिर से 84 लाख में जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, तरह तरह के कष्ट काटने पड़ेंगे। तो इनके चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे बीच में आज बिट्टू भाई और राकेश भाई जी आए हैं। बिट्टू भाई जी जब बारिश लगी हुई थी तो हम ये सोचते थे शायद ये अपना प्रोग्राम आने का कैंसिल कर देंगे, लेकिन अभी जैसे कहा कि जब आप में संकल्प और लगन है तब आंधी तूफान बर्फबारी कुछ नहीं कर सकता इंसान, अगर क्योंकि मन को ही तो चलाना है और मन का ही ये सारा खेल है। मन को एकाग्र करने का खेल ही सत्संग है। मन को एकाग्र करना है और उसकी लीपसिरी उस पिता परमेश्वर से लगानी है। तो उसमें फिर ठंड गर्मी सर्दी कुछ भी नहीं देखा जाता और जीवन पहुंच जाता है, क्योंकि मन को ही तो मारना है।
तो आज आपके बीच में आए, अपना समय निकाला। इन दोनों भाइयों के लिए मेरा सादर प्रणाम और प्यार भरा जय सच्चिदानंद जी। हमारे संत, नाम ही संत भाई जी जो है, हर समय आपके बीच में कोशिश करते हैं कि महापुरुष आते रहें, कुछ ना कुछ आप खटते रहें। इसी प्रकार अपनी भी सफाई होती हैं, आप लोगों की भी सफाई होती हैं। तो इनको मैं बहुत बहुत मुबारकें, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे। बाकी सभी जितने भी जहाँ जहाँ से सत्संग प्रेमी आए हैं, उन सभी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम और प्यार भरा जय सच्चिदानंद। जैसा कहा है कि ये घड़ियाँ जो सत्संग की होती हैं, सत्य का ज्ञान जहाँ से मिलता है। बहुत से मिशन चले हुए हैं, बहुत सी नाम देने वाले आज की डेट में चले हुए हैं, और तरह तरह का मतलब अपना अपना ढंग जीवों को आगे चलाने का है। लेकिन आप सभी भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप सदगुरु महाराज की चरण शरण में हैं। हमारे नगली निवासी भगवान जो जिनके मुखर बिंदु को देखने के लिए चांद और सितारे, ये जो सूर्य हैं, ये भी शर्माते हैं। इतना प्यारा हमें ये दरबार, इतने प्यारे हमारे सदगुरु भगवान मिले हैं, और पूर्ण परमेश्वर है। अगर आप इनकी पूरी जीवनी पढ़ोगे तो ये पूर्ण रूप से परमात्मा के रूप में आए हैं। लेकिन फिर भी हम जो है विश्वास नहीं करते, हम ऐसे ही लेते। मैंने बहुत सी जगह देखा, बड़ा मेरे को अचंभा होता है कि कितने कितने साल हो गए नाम लिए हुए, लेकिन वो गुरु महाराज जी को स्थापित भी नहीं कर पा रहे। छोटे छोटे उनके रखे हुए, वो भी ऐसे नहीं जिसमें उनको देखा जाए। हमारी भावना नहीं है। जब तक हमें अंदर से कोई चीज, हम मतलब चाहे कोई भी चीज है, पत्थर को भी अगर आप श्रद्धा भाव से उसका करोगे तो वो भी आपको कुछ ना कुछ देगा। तो हमारे तो ये साक्षात परम ब्रह्म है, लेकिन हम उसकी कदर नहीं जान रहे हैं। जब वहाँ दरबार में जाओगे, जब वहाँ भजन गाए जाते हैं, ऐसे भाव निकलते हैं, ऐसे आंसू निकलते हैं, क्योंकि उन्होंने उस चीज को देखा है, परखा है, जाना है कि हमारे नगली निवासी भगवान क्या चीज है, इनका असली रूप क्या है। लेकिन हम लोग बहुत पीछे हैं। क्यों? क्योंकि हमने ज्यादा जो है जोर दिया हुआ है, वो आप सभी समझते हैं, मैं ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन उसे हटना है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। इशारा आपको है कि हम एक के हो जाएं। नमस्कार सबको करना है, आदर सबको देना है, सत्कार सबका करना है, जैसे परिवार में दिया जाता है। लेकिन एक को विशेष महत्व दिया जाता है, और फिर जाके कहीं बात बनेगी। क्योंकि अगर हम इधर उधर भटके रहेंगे तो फिर भटकन कोई नहीं छुड़ा सकता। अभी कहीं हम गए थे नीचे, उधर कल्याणपुर में गए। माता जी ने काफी पहले का वो लिया हुआ है, क्या नामदान लिया हुआ है। और अंदर देखा, बाहर से जब हमारे ने वो सामने बैठ गए, तो पहले स्थान पर बाबा बालकनाथ जी का लगा हुआ था, काफी बड़ा। दूसरे में भोले शंकर जी का था। गुरु महाराज जी का पता नहीं कि ऊपर थे कि नीचे थे, मेरे को नहीं पता लगा। लेकिन उन्होंने बात की कि हम जो है भटके हुए हैं। वैसे श्रद्धा उस गुरु महाराज जी के प्रति भी कम नहीं है, लेकिन वो जो अंदर से हमारे जो भाव है, वो पूरी तरह से समर्पित नहीं है, हम भटके हुए हैं। मतलब ये है कि हमारा ध्यान बटा हुआ है, और जब ध्यान बटा हुआ होता है तो हम अपनी मंजिल की तरफ नहीं बढ़ सकते। चाहे आप पेपर की बात ले लो, अगर आप घास भी काट रहे होगे, आपका ध्यान नहीं होगा तो हाथ कट जाएगा। अगर आप रोटी बना रहे होंगे, अगर आपका ध्यान थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, एकाग्र नहीं होगे तो हाथ जल जाएगा या रोटी फूक जाएगी। इसी तरह हम जो है भटके हुए हैं, और इस भटकन को दूर करने के लिए सत्संग का जो हम सहारा लेते हैं, आपको आगाह करते हैं, महापुरुष जगाते हैं कि भाई एक के हो जाओ। और जब एक के हो जाओगे तो आपको रास्ता खुद मिलेगा। अपना जो हमारे को थोड़ा थोड़ा बताया जाता है, इसका प्रयोजन वो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए। मालिक सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हुए।
देखो जब अब हम खेती करते हैं, मान लो अभी आपने जौ बीजे हैं, अब आप ये सोचो कि मैं आज इसके ऊपर इतना पानी फेंक दूं कि मतलब पूरा खेत ही गिला हो जाए, पूरा भर जाए, क्या उसने फल आपको आज ही दे देना है? नहीं, काम होगा, धीरे धीरे होगा। अब हम देखते हैं कई बार क्या होता है कि हम सोच में पड़ जाते हैं, क्या हमने नाम तो ले लिया है, होता कुछ नहीं है, हम बैठते भी है, देना देना। हम कब से चले आ रहे हैं, करोड़ों वर्ष हो गए हमारे को चले हुए। कितने आप देखो ना कि एक दिन के कितने पाप हमारे से होते होंगे। आप आइडिया तो लगाओ थोड़ा सा भी, कितने हो जाते होंगे जाने अनजाने में। हम तो करोड़ों वर्षों तक पहला युग, दूसरा युग, तीसरा युग, सारे युग देख के आए हुए हैं, पता नहीं क्या क्या बन के आए हुए हैं। और फिर हम ये सोचे कि हमारे बड़ी जल्दी हो जाएंगे ये साफ कर्म, जो संचित कर्म है, तो आप ये भुलेखे में है। बहुत परिश्रम करना पड़ेगा इसको जीरो पे लाने के लिए। और जब तक आप जीरो पे नहीं आएंगे तब तक आपका अगला स्टेप नहीं बनेगा। शून्य पे आना पड़ेगा, हमें इससे बाहर आना पड़ेगा। जो हमारे को ये सारा कुछ मिला हुआ है, इसमें रहते हुए भी महाराज कहते हैं हमारे छठी बादशाही के, मैं सुन रहा था कि जो गृहस्थ आश्रम है ये सबसे अच्छा आश्रम है, और सबसे अच्छा भक्ति इसमें कर सकता है और मुक्ति भी पा सकता है। क्यों? अगर हम निष्काम भाव से सारे कर्म, इसको एक कर्तव्य समझते हुए कहते हैं कि पांव से रास्ता चले सुर तो हो भगवान में, हाथ तो हो काम में, दिल रहे ध्यान में, राखो तुम भगवान से मतलब, करो काम दुनिया का, रहो दुनिया में, छोड़ो आराम दुनिया का। हमें इस अवस्था में पहुंचना है, और इस अवस्था में पहुंचने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। और जो 2-2.5 घंटे बताया है, एक रूटीन बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको संकल्पित होना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक दिन तो हमने कर लिया, दूसरे दिन फिर वो काल आ जाता है दायरे में, है सो जा, कहते क्या करना है आज ठंड है, फिर कुछ दूसरे दिन बांधना तो मेरे जंग में दर्द है, फिर तीसरे दिन बांधने लग जाता है मेरे पेट में दर्द है। और इसी तरह हमारा जो वो ग्राफ है ऊपर की तरफ चला जाता है और हम नीचे की तरफ चलते हैं, और वो काल हावी हो जाता है और हम फिर जीरो पे आ जाते हैं। और फिर हम अपने को बोलते नहीं, हम तो बड़ा भारी अभ्यास कर रहे हैं, हम तो बड़ा भारी नाम लिया हुआ है, होता कुछ नहीं, हम जीरो पे है। इसलिए जो है सत्संग में इशारे किए जाते हैं, उसको समझना है। मैं एक छोटी सी आपको, गुरु महाराज जी और सेवा जब हम करते हैं तो कैसे हमें तारते हैं, कैसे कैसे उनका जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो एक छोटा सा आपको मैं गाथा बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि एक सेवक था जो नंदी निवासी भगवान के समय में वहाँ जो है सेवा करने आया करता था। शुरू की उसने जूते साफ करना और बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, इस तरह से उसने वहाँ सेवा शुरू कर दी। समय बीतता गया, बच्चे भी थे उसके, गांव से गया हुआ था, तो समय बीतते बीतते सेवा में लगे रहता था, भाव अच्छा था। तो उसके जो है कुछ मतलब जब ज़्यादा समय हो गया, तो लड़की जो थी उसकी वो जवान हो गई और उसकी शादी रख दी गई। तो वैसे तो गुरु महाराज से बड़े कम मुलाकात होती थी, या कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब उस समय का जो समय था, ऐसा नहीं जैसे आजकल हो जाता है सारा कुछ। उसमें कुछ बंदिशें भी होती थी, कुछ डिसिप्लिन होते थे। फिर भी कहते उन्होंने किसी जो सेवक था उनकी नज़र रहती थी उस पर, और कुछ वहाँ के जो महात्मा लोग होते हैं दूसरे, उनके जो नज़दीक होते हैं, उनसे भी कांटेक्ट था। तो उसने ये बात अपने महाराज जी तक पहुँचाई कि मेरी जो है बेटिया की शादी फलाने फलाने महीने में हो रही है। अच्छा, तो एक्सपेक्टेशन होती हैं, क्योंकि शादी में खर्चा खुर्चा बहुत होता है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। फिर एक दिन हुआ, उसके 2-4 दिन बाद उसने जाना था, तो उन्होंने क्या किया कि उनको अपने जो दूसरे महात्मा थे उनको कहा कि जब ये जाएंगे यहाँ से तो इनको 2 किलो जो है अनार दे देना। 2 किलो अनार उनके पास दे दिए। वो परेशान हो गया कि देखो अब एक्सपेक्टेशन करते हैं हम कहीं से भी कुछ हेल्प मिलेगी, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आपकी शादी बहुत अच्छी होगी, जैसे राजकुमारों की शादी होती है। वो कहाँ से बेचारा, वहाँ तो ढेलानी घर में करे गया।
वो चल पड़ा निराश होके वहाँ से, लेकिन उसने वो 2 किलो जो है अपने अनार लिए। रास्ते में सोचता चला, पता नहीं उसमें समय भी कैसा होता, कैसे पहुँचा। और उसका घर था राजस्थान में, जहाँ पानी पुनी बड़ा कम होता था, मरुस्थल जगह थी। तो वहाँ पहुँचा, बस अपने फिक्र में था भी कैसे लड़की की शादी की जाए। इसका तो उसको पता नहीं था भी क्या मिला, आशीर्वाद क्या मिला है। लेकिन वो अपने सोच में, जितनी हमारी सोच होती है, वहाँ क्या हुआ कि जैसे ही वो पहुंचा, थोड़ा सोच रहा था क्या करे, सामान कैसे, क्या क्यों, मैं मतलब होता ही है जब आप जाएंगे इसमें थोड़ा रहता है। तो उसी समय एक ढिंढोरा पीटता हुआ, एक ढोल बजाता हुआ एक शागिर्द वहाँ आता है राजा के दरबार से, कि राजा के दरबार में जो है उसकी बिटिया जो है बहुत बीमार है और राजमहल में जो है पड़ी हुई है, उसको कोई भी दवाई नहीं लग रही है वैद्य की। और वो ढिंढोरा पीटता हुआ कि जिसके पास भी अनार है, अनार के जूस से कहते वो ठीक होनी थी बिटिया उसकी, राजा की। तो वो जैसे वो सारे करते, क्योंकि उस एरिया में नहीं, कुछ भी नहीं होता था अनार के, वहाँ तो पानी भी नहीं होता था। तो जब वो उसके नज़दीक पहुंचा, तो जब उसने आवाज़ सुनी तो उसने बोला कि फिर उसको बुलाया होगा और कहा कि मेरे पास 2 किलो अनार हैं, ये हमारे को प्रसाद के रूप में दरबार से मिले थे, आप ले जाइए। लेकिन राजा ने घोषणा की थी कि जो भी अनार जिससे भी लाओगे उसको बहुत सा सोना चांदी या कुछ और मतलब गिफ्ट दिया जाएगा। तो उसने जो ढिंढोरा पीटने वाला था उसको, वो जो है उस भगत को, जो सेवादार था, अपने साथ लेकर वहाँ पहुँचा। और राजा बहुत खुश हुआ, रानी बहुत खुश हुई जब अनार मिले, अनार का जूस बनाया गया और उस लड़की को पिलाया गया, लड़की ठीक हो गई। उसने अपनी गाथा सुनाई उसके पास कि मेरी बेटिया की शादी है और मैं इस सिलसिले में मतलब ऐसा मैं एक दरबार में, अपना नंगली निवासी दरबार मतलब नंगली धाम में दरबार में सेवा का काम करता हूँ और छोटा सा बहुत, यहाँ घर में कुछ ऐसा सोच नहीं है। राजा जब लड़की उसके ठीक होगी तो बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि आपकी लड़की मेरी लड़की है और उसकी जो शादी है वो शाही शादी होती है, उसका सारा जो मतलब उसका पूरा ले लिया उसके साथ, मतलब उसको जो है आपके पूरे जीवन का जो मतलब सोना चांदी, पूरे जीवन के लिए जो आपको पूंजी यहाँ से मिलेगी राज्य से। और उसके बाद जो है उसकी लड़की की जो शादी, फिर राजा ने अपने ढंग से वहाँ सारे वो जो अपने थे नौकर चाकर भेजकर उनको सारे गहने जो भी बनाया और एक पूरे शाही तरीके से जो शादी होती है, मतलब उस समय की शादी जो राजाओं के टाइम में होती थी उसमें बहुत कुछ होता था, क्योंकि उसमें ये पैसा तो नहीं होता था, लेकिन ये जो सोना चांदी लेना देना ये बहुत मात्रा में था। इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था कि इसमें भारतवर्ष को कोई कमी नहीं होती, राजाओं के महल भरे होते थे। तो देखो कि जब शादी हुई और जितने भी उनके जो आए शादी करने वाले दूल्हे के, उनको पता नहीं कितनी कितनी गिफ्टें दी गई, कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। और जितने भी इसके अपने लड़के के परिवार वाले थे सारे को मतलब बड़े बड़े गिफ्टें मिली, जिससे कि उनके सबके जीवन स्वर्ग मतलब वो बन गया, उनको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है पूरी जीवन। इतना उसने जो है उनको माला मार कर दिया, सारा ही कुंभा इधर का भी और उधर का भी तार दिया। और जो बराती गए कहते उनको भी इतना धन दिया गया कि वो भी सारे माला माल हो गए। इतना मतलब वो देखो गुरु महाराज जी की जब आशीर्वाद पड़ता है और जो उसकी शादी लड़की की 2 किलो अनार से ही पूरा ही सारा वातावरण ही चेंज हो गया, सारे गुरुदेव उनके चेंज हो गए। और उसने क्या किया कि एक महल के साइड में जो है एक बड़ी वो बना दिया उसके लिए, अलग से एक छोटा जिसको परिमहल छोटा बना के वो भी उसको मतलब दे दिया लड़का जो जिसकी शादी की उस दूल्हे को और लड़की को। और उनको वहाँ जो जहाँ वो रहते थे वहाँ भी पूरा वातावरण जो है टोटली चेंज हो गया। जब उसको तब ख्याल आया गुरु महाराज जी का और वहाँ से चला वो सारा अपना निपटाने के बाद कारोबार और चला गया गुरु महाराज जी की शरण में।
और फिर तो आप समझते भी क्या हाल थे उसके भी। मैं क्या सोच रहा था और गुरु महाराज जी क्या करते, जाके बिल्कुल आंसू से नतमस्तक हो गया उनके चरणों में गिरकर कि महाराज आप क्या करते हैं। और जो आपने महात्मा जी को बोला था, जो शब्द बोले थे उन्होंने कि शाही आपकी शादी होगी, पर जो मेरा विचार था, हम क्या करते कि हम बहुत छोटा लेते हैं, मतलब हम बिल्कुल कम सोच रखते हैं। लेकिन अगर आप पूरी तरह से समर्पित हैं और उनका अगर आशीर्वाद पड़ जाता है तो पता नहीं वो क्या से क्या कर देते हैं। और यही उदाहरण हमारे पंचकुला में है, जो मजदूर जो कभी अम्बाला वाले गुरु महाराज जी के समय के रहे, और वो मजदूर थे, वो क्या करते थे, दिहाड़ी पे काम करते थे वो सारे जितने भी थे। आज जो दरबार बना है 17 तारीख को फंक्शन है, ये आपको जीता जागता एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ, वैसे तो हजारों एग्जाम्पल है। आज उनके पास मेरे ख्याल कम से कम 5 करोड़ की कोठी एक एक के पास है। 5, वो भी कम लगा रहा हूँ, आज की डेट में ज्यादा होगी। जो जितने भी वो मजदूर थे, वो जो झाड़ू मारते थे या वो पत्थर ढोते थे, आज वो क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर है और उनकी कोठियां 6-6 मंजिल हैं। एक एक 2-2 लाख रुपए तो उनका किराया ही आ रहा है। तो वो जो गुरु महाराज जी जब जिस पे कुर्बान हो जाते, पर उनकी श्रद्धा देखिए, मैंने श्रद्धा उनकी है तो बाहर बाहर की, ज्यादा अंदर की अभी कुछ नहीं है उनको, लेकिन बाहर की श्रद्धा उनकी बहुत है। जो बाहर की श्रद्धा से ही वो तर गए, और अगर वो ठीक तरह चलते हैं तो देखो संपत्ति से भी परिपूर्ण, और जो वो कर रहे उससे भी परिपूर्ण, हर तरह से परिपूर्ण है। उनके पास कोई कमी नहीं है। बच्चे भी अच्छे पढ़ रहे जो कि सड़कों में होते थे, उन्होंने तो पढ़ाई भी नहीं की हुई है, क्योंकि होता ही नहीं था सोर्स, उसमें कुछ भी नहीं था। तो गुरु महाराज जी क्या से क्या कर देते हैं। मेरा जो ये छोटा सा आपको सुनाने का था, ये प्रैक्टिकल रूप से उस टाइप की जो पुराण होते हैं और गाथाएं होती हैं वो सच्ची होती हैं। इतिहास में प्रिडिक्शन होती है, इतिहास सच्चा नहीं होता। वो आज पढ़ा पेपर कल को हम उसको फेंक देते हैं, लेकिन जो पुराण और इतिहास है, ये सॉरी वो जो गाथाएं हैं जो महापुरुष लिखते हैं वो सच्ची होती हैं। उसमें की कोई घटना ये है गुरु महाराज जी के टाइम की। और अगर हम इन सब चीजों से वो लेंगे, मतलब अपने को संकल्पित आत्म मतलब पूरी तरह से आत्म समर्पित होंगे, तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप ही बनते हैं। और प्रैक्टिकल मैंने देखा है, अपने आप बनते हैं। और गुरु महाराज जी इनडायरेक्ट रूप से भी और डायरेक्ट रूप से भी हमारी सहायता करते हैं। तो हमें आगे बढ़ना है और इन पे पूरा विश्वास करना है। इनका जो नियम बताए गए उसमें रहना है। सवेरे शाम दोनों टाइम आरती, कम से कम भोग और आरती तो जरूर किया करो, उससे भी आपके जो पुण्य बनते हैं। अगर आप महीने के बाद करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने स्थापित कर दिया। अब आप महीने के बाद रोटी खाओगे मान लो, तो आपके शरीर का क्या हाल होगा। इस चीज को एक भाव पैदा करना है, अपने को संकल्पित करना है, पूरी तरह से इन पे विश्वास करना है। क्योंकि जो ये संसार का आपका कोई काम नहीं आएगा, ना बच्चा आएगा, ना घरवाला आएगा, ना घरवाली आएगी, ना कोई और आएगा, ना ही पैसा आएगा। पैसा भी यहीं रह जाना है। वो तभी आएगा काम जब यहाँ जरूरत, यहाँ तक की जरूरत पूरी करेगा, आगे की जरूरत नहीं करेगा। तो इस तरह से सारा कुछ करते हुए अपने 24,000 सांसों में से 2-2,500 सांसें गुरु महाराज जी की चरण शरण में लगाओ। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, जब भी इच्छा आपकी बनती है, लेकिन लगाओ जरूर। ये नहीं है कि बोल के होना, जैसे अभी बोला कि हाथ खड़े करके आप जयकारा बोलेंगे। मतलब अगर आप संकल्पित है तो बोलने की जरूरत ही नहीं होती, वहां तो इशारा ही समझते जाग जाता है। हम सोए हुए हैं, सभी सोए हुए हैं, और इसी वजह से हमारा जो है आगे का रास्ता ठीक नहीं बन रहा है। मतलब ऐसा ना हो कि हम दिखावे में अपनी जिंदगी खत्म कर दे। अपने को ढालो, अपना हम कितना कर सकते हैं, खुद जितना आप खुद करोगे, जितना आप अपने आप से करोगे, उतना आपके लिए फायदा होगा, दूसरे के लिए नहीं होगा। और जितना हम वैसे ही रखेंगे जैसे चला हुआ है, तो उससे हमारा बाहर का तो चला रहेगा, ठीक है, चलता रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन आपकी असली पूंजी जो अपने आप तैयार करनी है वो नहीं बने। जैसे तनख्वाह मिलती हो, मेरे को मिलनी है, आपको थोड़ी मिलनी है। आपने दूध बेचना है, वो आपको मिलेगा, वो दूसरे को थोड़ी मिलेगा। इसी तरह जो नाम आप जपेंगे वो आपको ही मिलेगा, उसका दूसरे को कोई क्रेडिट नहीं जाएगा। और आप नहीं जपेंगे, आपकी पूंजी नहीं बनेगी, हमें उसमें नहीं, हवा में काम नहीं होगा। भाई गुरु महाराज जी वो कर देंगे। मैंने कई बार बोला है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। भगवान उसकी सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करता है, और जो बैठा रहेगा उसका कुछ नहीं बनेगा। तो इसलिए हम सचेत हों,
हमारा जो इतना देखो आज कितने मौसम खराब था, यहाँ आने का मकसद यही होता है कि हम जागें और जाग कर अपना काम करें। क्योंकि जब सत्संग होता है तो थोड़े दिन हमारे को जागृति रहती है, भाई वो पता नहीं फलाना फलाना कुछ बोल के गया था, तो 5-7 दिन तो कम से कम भी याद रहती है, भाई चलो कुछ ना कुछ तो बने। तो 5-7 दिन ही रहना आपने की वो रखना, एक डेली का एक अपना समय निश्चित करना है कि हमने 1 घंटा तो बैठना ही बैठना है, और ज्यादा समय मिलेगा तो आपके लाभ में होगा। नहीं तो आपको पता ही है कि फिर बाद में तो कई बार सुनाते रहते हैं क्या क्या होता है। एक बार मास्टर जी कह रहे थे कि जब वो जा रही थी ना रूह यहाँ से, वो मनमुख जब जाते हैं, जब यमदूत जंजीरों में जकड़ के ले जाते हैं, तो एक इतना बड़ा पेड़ जिसमें ऊपर नोकें लगी हुई थी, उस जीव को सूक्ष्म शरीर होता है, कष्ट तो उतना ही होता है, यही ढांचा रहेगा ना एक, बाकी तो सूक्ष्म जाएगा ही। वहां से जब उसको फेंका गया तो उसके टुकड़े टुकड़े, मतलब इतने पीसीज हुए उस कांटेदार पेड़ों में, वो पेड़ फिर इकट्ठा हो गया। मतलब एक बार फेंका पता नहीं कितने उसके पीसीज हुए, फिर दूसरी बार फेंका, फिर पता नहीं कितने, वो पेड़ वैसे ही बनता जा रहा है। जैसे जैसे हमने कर्म किए होंगे वैसे वैसे कष्ट हमारे को जाते हुए भुगतने पड़ेंगे। इसलिए यम त्रास्ती से बचने का हमारे को इतना बड़ा मतलब मिशन मिला है, इतने बड़े सतगुरु मिले हैं, तो हम अपने को बड़े दुर्भाग्यशाली समझेंगे अगर हम अब भी नहीं मतलब अपने को सही रास्ते में नहीं लाए, तो हम ये समझे कि हमने अपने जीवन बेकार कर दिया है, पशुओं वाला कर दिया है। तो हमें कुछ करना है, इसलिए तो सत्संग होता है। ये भी देखो आप आज पूंजी बन रही है आपकी, अंदर के मैले साफ हो रहे, ये खजाना बन रहा है आपका, उसी से हमारा आगे आगे का स्टेप बनेगा। अगर इसके साथ आप नाम भी जपोगे तो आपके मतलब जो है पुण्य बढ़ते जाएंगे। एक घड़ी आदि आदि से पुण्याद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। पता नहीं कितने आपके अपराध पीछे से साफ होते 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 आप एक दिन बिल्कुल मक्खन की तरह बन जाएंगे, और फिर आप पता है शून्य में पहुंच जाएंगे। तो वही बात आ गई जो मैंने भी बताया कि पांव से रास्ता, फिर आपका ध्यान सुरती सीधी उस पिता परमेश्वर गुरु महाराज से लगी रहेगी, अंदर में ही आप खोए रहेंगे, काम भी चलता रहेगा, आपका काम भी होता रहेगा, और साथ में गृहस्थ आश्रम भी चलता रहेगा। तो हमें इस स्टेज में पहुंचना है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि वैसे भी अभी हमारे भाई साहब आए हुए, काकू जी को सुनना हमने, और बाकी आपने भी भजन गाने एक एक दो दो सबने, तो समय तो हमारे पास है आजकल, तो चाहे आप 4 बजे तक उठा रखो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा। पर फिर भी थोड़ा ऐसा है कि जितना कि बताया जाए अगर आप उतने में भी अमल करो तो मेरे ख्याल बहुत होता है। लेकिन अमल करना है, अपने आप को ढालना है, सबने प्रण करना है यहाँ गुरु महाराज जी के पास कि हमने 1 घंटा बैठना है, हर हालत में बैठना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। जैसे रोटी जरूरी है वैसे ही हमारे को नाम भी जरूरी है। मतलब अभ्यास करना ही करना है, चाहे आपको दिल लगे ना लगे, मन इधर जाए उधर जाए, लेकिन फिर भी वो घड़ियां आपकी उसमें लिखी जाएगी, आपके असली खाते में लिखी जाएगी। कम से कम आपने परिश्रम तो किया। मैंने 1-2 बार देखा कि मैं उठा नहीं, और महाराज कोई चीज मेरे छाती में आके बैठ गई। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, 2 बार हुआ। एक बार नहीं उठा मैं, दूसरी बार फिर बैठ गया। मैं कहा कौन है, और आगे कोई और खड़ा कर दिया उन्होंने, कोई ऐसा नहीं अपना ही कर दिया, बाहर का नहीं, उस सराहने के नीचे कोई और ही, वो शक्ल कोई और दिखे, यहाँ बैठ गया, और मेरे को एकदम उठना पड़ा। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ये अगर आप पूरा भरोसा रखोगे, पूरा अपने को समर्पित करोगे, आपको अपने आप ख्याल को दिखाते हैं, अपना प्रोसेस खुद दिखाते हैं। ये करामात भैया आपने क्या करना है, फिर आपको जरूरत नहीं होती, खुद उठाएंगे। और ऐसे भी सीन आते हैं कि कई बार हम जब ज्यादा ही हट करते तो फेंक भी देते हैं। ऐसा भी आया एक वक्त के साथ, वहां से फेंका नीचे को कि उठ ही नहीं रहा। 1 बार बोला, 2 बार, 30 बार फेंक दिया, फिर तो उठ गया, फिर साइड पे बैठ गया, फिर बैठ गया। क्योंकि हम अगर अड़ी करेंगे ना, और जिस पे कृपा हो जाती है, जिस पे गुरु महाराज की दृष्टि पड़ जाती है, तो वो बिल्कुल चलाते हैं। लेकिन आप उसके लिए पात्र बने, पात्र बनना पड़ेगा। जब पात्र बनोगे फिर हमारे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी, आप इशारे में ही समझ जाएंगे क्या बोल रहे। पात्रता पैदा करो, क्योंकि ये जीवन बहुमूल्य है। पता नहीं कब देखो, अभी रोज ही हम सुन रहे कि क्या क्या हो रहा है। ये अभी इसमें आया था, 2 बच्चे मोटरसाइकिल में थे, छोटा सा, एक अभी परसों हादसा हुआ ऊपर कन्हाटी में। पता नहीं कितने हादसे होते हैं हमारे बीच में। ये कभी आपका यहाँ हुआ बानली में, एक उसका कितने पैसे थे, क्या क्या नहीं था उसके पास। ये काल नहीं छोड़ेगा, इसलिए पहले प्रबंध कर लो, बाद में नहीं होना कुछ नहीं। जितना भी समय मिलता है उसमें प्रबंध करो। जो घड़ी आपकी आज की
जो आपने यूटिलाइज की वो कल नहीं आएगी, और अगर आपने उसका फायदा उठाया तो आपके खाते में लिखी जाएगी। तो इसलिए सावधान होकर सभी जागृत होकर अपना काम करें। तो बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो नगली निवासी सदगुरु भगवान की जय। बोलो बाला वाले सदगुरु महाराज की जय। बोलो सारे संतन समाज की जय। बोलो नंद कंद भगवान की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय।